ओके, सो मैं शेयर कर रही हूँ फाइल, जस्ट मुझे बता दीजिए शेयर हुआ है कि नहीं। दिख रहा है फाइल आपको? Okay, so we have started with the first module and we have seen few points, definition, then we have completed characteristics also. Okay, then we have completed the evolution. Okay, like how the cloud name has been generated. Then the next part is services, cloud services. अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि क्लाउड क्या है, क्लाउड का डेफिनेशन क्या है। तो हम जो बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग है, सब ओवर द इंटरनेट होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, जैसे इसके पहले हम बोलते थे कि भाई सिर्फ मेल है, मेल का डेटा आप स्टोर करते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मोबाइल है, मोबाइल का डेटा हम स्टोर करते हैं। हमारा जो इमेजेस है, ऑडियो वीडियो, वो सब हम वहाँ पे बैकअप लेते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टोरेज एज अ सर्विस। इसको स्टोरेज मतलब हम स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ऐसा लोकेशन है, रिमोट लोकेशन है जो हमें मालूम नहीं कि कहाँ पे, बट इट इज़ गिविंग मी द प्रॉपर सर्विस के। एक आपका स्टोर होगा, आपको रेंट भी देना है उसका, कुछ हद तक आपको फ्री भी है। और आपको जब आप रेंट दे रहे हो तो आपको ये अवेलेबल होना चाहिए, 24/7 आपको अवेलेबल होना चाहिए। और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने डिमांड किया, ऐसा नहीं कि आपको मुझे कोई फ़ोटो देखना है जो मेरे एक ड्राइव पे है और उसको अभी ओपन करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो ओपन होता ही है। कभी कभी सर्वर का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट इतना भी डिले नहीं होगा। आपको जल्द से जल्द वो डेटा मिल जाता है। परफॉर्मेंस एज आई टेड यू, देन सिक्योरिटी पे काम करते हैं। ये थोड़ा सा अलग इशू है कि हमें कैसे उसको मैनेज करना है, बट हमें वो सर्विस मिल जाता है। ओके, तो ये ऐसा कौन सा सर्विस है। तो ये पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज में जैसे मैंने आपको बताया, देखो कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में 2 टाइप का रहता है। एक होता है आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री, एक होता है सर्विस इंडस्ट्री। प्रोडक्ट मतलब जहाँ पे सच में ही आपको कुछ प्रोडक्ट डेवलप करके मिलता है। ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जैसे लास्ट टाइम बताया था, दिस इज़ ऑल्सो कंप्यूटर कंपोनेंट दो इट इज़ नॉट टेंजिबल। कि हम उसको छू नहीं सकते हैं, बट ये भी एक प्रोडक्ट ही बोला जाता है। और यहाँ पे जैसे कॉलेज के लिए अगर हम ईआरपी सिस्टम किसी से डेवलप करके लेते हैं तो वो भी आपके एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आता है। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे जब आप जॉब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे आप सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हो, डेवलपर। और दूसरा होता है जो मेंटेनेंस के इसमें है, नेटवर्किंग के इसमें है, दूसरे काम के लिए है। उसको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री में रादर सभी इसमें होता है। सर्विस इंडस्ट्री में एक सर्विस इंडस्ट्री होता है, एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री होता है। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो बोला जाता है वो सर्विस इंडस्ट्री में। हम आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देते, बट हम आपको सर्विस देते हैं कि हम आपको कोई टर्म सिखाते हैं, कोई आपको जो कोर्स है उसका मतलब वो सब्जेक्ट हम सिखाते हैं। सो ये सर्विस इंडस्ट्री में आता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के इसमें भी एक्चुअली ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं देते हैं। प्रोडक्ट तो हमें डेवलप करना होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सबको सर्विसेज मिलता है, इसलिए ये कम्प्लीटली आपका सर्विस इंडस्ट्री में आता है। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कोविड के टाइम पे क्लाउड का कोई इशू नहीं हुआ था, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री में था। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब होता है जो ऑलरेडी है प्रोडक्ट्स उसको सर्विसेज देना है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी कुछ घर बनाए हैं, रेंट पे गया है नहीं गया है, उसका सर्विसेज करना है, उसमें उसका मेंटेनेंस करना है, साफ़ सफाई करनी है, ये सर्विस इंडस्ट्री में आता है। नया घर नहीं बनाना है आपको, नया घर ढूंढना नहीं है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो जैसे कोविड के टाइम पे नया घर बनाना का तो सोचो ही मत, जो है वो नहीं जा रहे थे, बिकॉज पीपल वेयर मूविंग। तो सर्विस इंडस्ट्री सब जगह पे सर्विस इंडस्ट्री चला था। क्लाउड क्यों स्टेबल रहा, क्योंकि क्लाउड के जॉब भी क्यों स्टेबल रहे, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री में आता है। तो ऐसा क्लाउड में क्या सर्विसेज मिलता है, वो हमारा आज का टॉपिक है। सो क्लाउड का सर्विसेज में ये 3 बेसिक माना जाता है। बेसिक इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि अभी आज का जो क्लाउड है, तो ये सिर्फ ये बेसिक सर्विसेज पे नहीं है। जो 2013 का जब मैंने मेरा पीएचडी शुरू किया था, तब क्लाउड के बारे में सिर्फ तीन ये सर्विसेज के बारे में ही लोग बोलते थे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। इनफैक्ट जितना भी है वो इसी में ही है, इसी में सब सर्विसेज आता है। बट लोग अभी जैसे स्टोरेज है, तो स्टोरेज थोड़ा सा अलग है। सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट स्टोरेज में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ करते हैं जिसमें हम स्टोर करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर का यूज़ आप किस लिए कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपका अलग अलग सर्विसेज हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हो गए जो मैंने नीचे लिस्ट आउट किया है। तो लेकिन एग्ज़ाम के लिए बोल सकते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए बोल सकते हैं, कम से कम 3 ये सर्विस आपको बोलना ही है। कौन सा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोलते हैं
तो एक सबसे बड़ा लेयर है ऐसे बोल सकते हैं, उसके अंदर ये सब लेयर्स आते हैं, ठीक है। उसके नीचे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, उसके नीचे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ये समझने के लिए एक डायग्राम है कि एग्जैक्टली कैसे डिफर होता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये सर्विसेज क्या है और ये कैसे उसका डिफरेंस याद रखें और एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज नेम इंडिकेट्स, ठीक है। ये नेम है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है वर्चुअल मशीन्स। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम इन जनरल बोलेंगे तो जैसे हमारे घर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो घर में कितना रूम्स है, मतलब कितना फ्लोर्स है, कितना रूम्स है, और क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फर्नीचर कौन सा है, और पूरे रूम में या फिर किचन में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने गैस वगैरह है, सिलेंडर्स कितना है, ये सब इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो मतलब हमारा जो जहाँ पे हम रहते हैं उसमें क्या क्या लगता है, ओके, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, और घर बनाने के लिए पहले सबसे पहले क्या क्या लगता है, ये पूरा घर जो है वो कैसे खड़ा किया है। इन द सेम वे क्लाउड कंप्यूटिंग के इसमें भी हमें क्या आता है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। लाइक क्लाउड में क्या आता है हमारा, क्लाउड में मतलब कंप्यूटर्स। सबसे पहले तो कौन से कंप्यूटर्स है, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा डिवाइस है और मेरे डिवाइस से मैं स्टोर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि स्टोर नहीं हो रहा है, हवा में तो जा नहीं रहा है, कोई ना कोई मशीन यूज़ हो रहा है। वो मशीन सिर्फ मशीन है, तो उसको कनेक्ट कैसे होता है, मतलब कनेक्टिंग डिवाइसेस भी है, कनेक्टिंग डिवाइसेस है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए वो कहीं ना कहीं रखा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे रखा है और उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या डिवाइसेस लगते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं, वो आता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। देन इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब आता है हमारा वर्चुअल मशीन्स में, ठीक है। कौन से वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन मतलब अगेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मोबाइल का डेटा है, मैं कहीं ना कहीं स्टोर कर रही हूँ गूगल पे, तो गूगल का सर्वर है, मान लो कि एक यूएसए में है, एक बैंगलोर में है, तो बैंगलोर में उनका एक डेटा सेंटर रहता है, ठीक है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोलते हैं। वो डेटा स्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मैनेज कर रहे हैं। हमें वो सर्विस दे रहे हैं कि नहीं वो अलग बात है, हमें तो उसमें से स्टोरेज सर्विस मिल रहा है, बट उन्होंने उनका खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक रेडी करके रखा है, सो दैट दे कैन गिव द सर्विस टू अस। और वो सर्विस क्या दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं स्टोरेज एज अ सर्विस। तो स्टोरेज एज अ सर्विस यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट नहीं किया, मैंने आपको जैसे बताया कि दिस आर दी प्राइमरी सर्विसेज, स्टोरेज इज अ सेकेंडरी सर्विसेज, बट येस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सर्विस नाउ डेज। तो ये सब मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो उनके पास कंप्यूटर्स चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, नेटवर्किंग के डिवाइसेस चाहिए, ठीक है। जैसे हब वगैरह होता है, नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स होते हैं सारे, बहुत सारे कंपोनेंट्स वो सही चाहिए। द स्टोरेज चाहिए काफ़ी बड़ा, क्योंकि ये सब स्टोर करना है। इवन स्टोरेज इज़ नॉट द सर्विसेज इनिशियली, ठीक है, मतलब हमें स्टोरेज देना भी नहीं, मान लो कि आपको खुद का क्लाउड का सेटअप करना है, आपको स्टोरेज देना भी नहीं है, कोई आपको इसमें स्टोर नहीं करने वाला है, आपको खाली सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देना है, बट स्टिल यू नीड अ स्टोरेज स्पेस। जैसे हार्ड डिस्क लगता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, सो वी नीड अ स्टोरेज, दो यू आर नॉट गिविंग स्टोरेज एज अ ऑप्शन फॉर द यूजर्स और फॉर द क्लाउड यूजर्स, बट स्टिल यू नीड अ हार्ड डिस्क। जैसे अभी मेरा मशीन है, इसमें मुझे कोई डेटा स्टोर नहीं करना है, ठीक है, बट विंडोज़ चलाने के लिए भी मुझे एक हार्ड डिस्क चाहिए, जिसमें ये विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करना है। आई डोंट वांट टू स्टोर एनी, मतलब सिंगल फाइल भी मुझे स्टोर नहीं करना है, मुझे सिर्फ इंटरनेट लगता है चैटिंग और मेलिंग के लिए, बट मुझे कुछ भी एक सिंगल फाइल भी नहीं क्रिएट करना है। स्टिल वी रिक्वायर अ स्टोरेज, तो ये स्टोरेज हमें लगेगा। एंड नेटवर्क मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस, बिकॉज सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन लिया तो एक मशीन को आता है, बट ये नेटवर्क कनेक्शन लेने के बाद जो मुझे मैनेज करना है उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते मतलब एक कंपनी ही मैनेज करने जैसा होता है, एंड दैट्स वाई वी नीड अ नेटवर्क। उसके नीचे आता है थोड़ा सा कम कंपोनेंट है, थोड़ा सा काम भी कम है, काम अलग भी है, तो वो आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम यहाँ पे क्या देते हैं, मतलब क्लाउड का जो कंपनी है, जैसे AWS मान लो, ठीक है, तो वो हमें क्या देती है, कुछ हार्डवेयर्स देती है, एक्सेस देती है, कुछ सॉफ्टवेयर्स के टूल्स हैं, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वी आर जस्ट यूजिंग इट फॉर आवर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है मुझे एप्लीकेशन डेवलप करना है, ठीक है। देन उसके नीचे होता है सॉफ्टवेयर एज अ डेवलपमेंट, मतलब सब कुछ है, हमें सिर्फ यूज़ करना है, जैसे गूगल का है, ठीक है, तो गूगल का हम क्या करते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब हम यूज़ करते हैं, हमें कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तीनों कंपोनेंट समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा नाइस डायग्राम है, ओके, यहाँ पे वो डायग्राम है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है,
मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हमें क्लाउड सर्वर, क्लाउड के जो प्रोवाइडर्स हैं वो क्या देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में वो क्या देते हैं, एंड पहले क्या था। ठीक है, तो ये डायग्राम समझने के लिए एक और डायग्राम है जो जनरल डायग्राम है। ठीक है, सब लोगों ने कभी ना कभी पिज़्ज़ा तो लाइफ में ट्राई किया होगा। ठीक है, हम पिज़्ज़ा मंगाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, सो दैट यू कैन रिलेट विद द क्लाउड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्रेडिशनल ऑन प्रीमाइसेस लेगेसी। अब हमारे मान लो कि हमें घर में कब बनाना है, सबसे पहला क्या है, होममेड। होममेड का मतलब है हमें घर में पिज़्ज़ा बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन स्केलिंग, ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स क्लाउड रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, सो दैट यू कैन रिलेट विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब ट्रेडिशनल या फिर ऑन प्रीमाइसेस लीगसी, इसका मतलब है कि हमारे घर में भी जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, हमारे पास सब कुछ चाहिए। जैसे मुझे घर में बनाना है तो मेरे पास गैस चाहिए, मेरे पास वो ओवन चाहिए, मेरे पास पिज़्ज़ा बनाने का सब कुछ सामान भी चाहिए, उसका टॉपिंग्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स सब चाहिए, प्लस मुझे उसका प्रोसीजर भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो कॉन्वर्सेशन मतलब मेरे पास रेसिपी है, मान लो फ्रेंड्स होना चाहिए, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ तो मेरे पास वो खाने के लिए लोग भी चाहिए। ठीक है, ड्रिंक भी चाहिए, मतलब उसके पास हम क्या करते हैं, कोई ड्रिंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम सर्व करते हैं। पिज़्ज़ा चाहिए हमें जो बनाना है, फायर चाहिए, पिज़्ज़ा मतलब उसका सब सामान चाहिए। ठीक है, फायर चाहिए, ओवन चाहिए, इलेक्ट्रिक या फिर गैस चाहिए, सब इक्विपमेंट होने चाहिए। अब इसको कैसे रिलेट करते हैं, देखो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मतलब गैस कैसे जलाना है, गैस कहाँ पे कनेक्ट किया है, कितना लगाना है, ये चाहिए। फंक्शंस, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बना के हम खुद तो खाने वाले नहीं हैं, मतलब खाने वाले लोग चाहिए। फ्रेंड्स का मतलब है या तो हम घर वाले बोल सकते हैं या फिर फ्रेंड्स बोल सकते हैं। स्केलिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा अगर हमें कुछ चाहिए। रन टाइम, ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब जो हमें यहाँ पे लगने वाला है, जहाँ पे एक एग्जांपल लिया है पिज़्ज़ा, हमारे इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, ये है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम कैसे बनाने वाले हैं, हमें उसके लिए सपोर्टिंग में क्या चाहिए, फायर चाहिए। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन मतलब ओवन चाहिए, जस्ट रिलेट किया है। एग्जैक्टली वर्चुअलाइजेशन मतलब ओवन ऐसा नहीं है, बट ये सब हमें लगता है फॉर डेवलपमेंट, फॉर यूसेज एज वेल एज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द आईटी कंपनी। मतलब अगर आपको आपका खुद का आईटी कंपनी एस्टेब्लिश करना है तो आप बोल सकते हो कि ये वाला यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, ओके, सो अब हम आते हैं इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हम क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है, ये होममेड ब्लू कलर वाला जो है ना, दैट मीन्स होममेड। एंड ये मतलब क्या है, सब ये जो है मतलब हम मंगाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स को हम बुलाते हैं, हमारे घर में फ्रेंड्स नहीं है तो हम उनको इनविटेशन देते हैं और बुलाते हैं। और हम क्या करते हैं, ये सब हम क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, हमारे पास इसका कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात। और ये जो है सिर्फ हम क्या करते हैं, बच्चों लोगों को बुलाते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एवरीथिंग इज रेडी एंड वी आर जस्ट यूजिंग इट। ठीक है, समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ, तो हम क्या करते हैं, अब फ्रेंड्स के साथ जो हम चैटिंग करते हैं वो तो हमें किसी ने स्क्रिप्ट वगैरह राइटिंग करके नहीं दिया है, वो हमारा काम है, हम बनाते हैं और हम करते हैं। इसलिए ये देखो ये ब्लू कलर में आ गया। ये ब्लू कलर का मतलब ये हमारा खुद का क्रिएशन है। ठीक है, कोई तो ज्वाइन कर रहा है, जस्ट मिनट। ओके, उसके बाद है हमारा फंक्शन एज अ सर्विस। नीचे मैंने जो बोला है कि और भी अदर टाइप्स है, तो कैसे डिफर हो जाता है। तो फ्रेंड्स मतलब जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट में गए तो हमें हमारे फ्रेंड्स मिल गए, तो हम क्या करते हैं, बाकी का जो है वो सब हम ऑर्डर करते हैं। कॉन्वर्सेशन हमारा है, फ्रेंड्स हमारे हैं, और ये सब क्या है, सब हम ऑर्डर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब यहाँ पे क्या है, जो फ्रेंड्स है वो हमारे फ्रेंड्स हैं, ऑर्डर भी हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का भी ऑर्डर हम खुद ही देते हैं, एक्स्ट्रा वाला हम जो बोलते हैं। ठीक है, टेक अवे। ठीक है, ये सब हमारे फ्रेंड्स घर पे आने वाले हैं, और ये सब हम बाहर से मंगाते हैं। हमें ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करते हैं, सीधा स्विगी ओपन किया, ऑर्डर दिया, सब घर पे आता है। कैसे बनाया, क्या बनाया, कुछ भी मालूम नहीं, वी आर जस्ट पेइंग। तो मैंने जो आपको बताया था, पे एज यू गो मॉडल, जब यहाँ पे जाते हो तो आपको अलग अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जाते हो तो अलग अमाउंट पे करना पड़ता है, यहाँ पे है तो थोड़ा अलग अमाउंट है। एज पर द सर्विस वी पे डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जैसे टेक अवे है तो मतलब आने जाने का कॉस्ट, मतलब हम
लेके आते हैं। ब्रिंग योर ओन मतलब यहाँ पे हम खुद लेके आते हैं, जब पिज़्ज़ा हम खुद लेके आते हैं। तो ऐसा यहाँ पे अलग अलग हो जाता है टाइप ऑफ सर्विस और कॉस्टिंग भी। ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है। तो टेक अवे मतलब वहाँ पे हम गए, ऑर्डर दिया, ठीक है, और हमने बोल दिया कि नहीं मुझे हम ये चाहिए। हम सिर्फ क्या करते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह उनका लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक उनका नहीं है, वो कहीं से और लेते हैं, और हम सब ये लेके आते हैं, घर पे पार्टी मनाते हैं। उसके बाद है कंटेनर एज अ सर्विस। कंटेनर एज अ सर्विस मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने फ्रेंड्स को बुलाया है, उनके साथ चैटिंग भी हम करने वाला है, हाँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक भी हम लेके आते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रिंग योर ओन, ठीक है, मतलब हम घर पे ही खुद उसका पिज़्ज़ा बनाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ घर पे बना सकते हैं। सॉरी, घर पे नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि चलो भैया हमें आपका सिर्फ सर्विस यूज़ करना है, क्योंकि मान हमारे पास पिज़्ज़ा का बेस है, सामान भी है, और हम क्या कर रहे हैं, आपके इधर बना रहे हैं। सो ब्रिंग योर ओन, ठीक है, क्योंकि ये हम सिर्फ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, हम पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर हमारा है। और ऐसा कई जगह पे अलाउ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे है ऐसे छोटे बच्चों का रहता है, आपने कभी देखा होगा, जो सेंटर्स रहते हैं वहाँ पे सिखाने के लिए वहाँ पे अलाउ करते हैं। हम हमारा खुद का सामान लेके जा सकते हैं, एंड हम बना के वहाँ पे यूज़ खा भी सकते हैं। ये ऐसा कई जगह पे अलाउ करते हैं, सब जगह पे अभी ये पॉपुलर नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं कंटेनर एज अ सर्विस। कंटेनर मतलब हमें क्या करना है, हमारा खुद का ही प्रोसीजर है, हम सब सामान लेके जा रहे हैं, हमें सिर्फ वो सॉफ्टवेयर चाहिए। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का ही है पार्ट वो, बट हमें सामान भी हमें ही डिसाइड करना है कि क्या लेके जाना है, कुछ भी उनका डिसाइडेड नहीं है। जैसे मतलब ये एक कॉइन के ही दो साइड्स है, कंटेनर एंड प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये कंटेनर एज अ सर्विस, जैसे अभी आपने देखा होगा डेवऑप्स वगैरह सब आता है, वो कंटेनर एज अ सर्विस में आता है। सो कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है उसमें। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब कम्युनल किचन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब ओवन और उनका यूज़ करना है। मतलब ये जो है बोल सकते हैं कि हमारा खुद का पिज़्ज़ा सेंटर है, ठीक है। खुद का पिज़्ज़ा सेंटर दैट मीन्स लेट से पिज़्ज़ा हट का मैंने फ्रेंचाइजी लिया है, तो मुझे उन्होंने ओवन दिया है, गैस दिया है, सब वो बना के देते हैं, लेकिन बनाना हमें पड़ता है। तो फायर का खर्चा हमारा है, पिज़्ज़ा का बेस हमारा है, प्रोसीजर हमें मालूम है, ठीक है। सब ये हम क्या करें, उसका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने के बाद हमें ही डिसाइड करना है कि कितने गैस लगाने, कितने पिज़्ज़ा बनाने हैं, कैसे उनको मतलब क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, और कौन से टाइप का देना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू मैनेज। तो वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, उसमें हम डेटा डालते हैं और उनका सब कुछ यूज़ करते हैं, मतलब ये वाला आता है। ऑन द कॉन्ट्री, ये लास्ट वाला अगर आप देखोगे, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ओके। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ये हमें मालूम है, और हम बाकी का सब जो है वो वहाँ से लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से। अब ये रिलेट करने के लिए यहाँ पे एक कार का डायग्राम दिया है, वही है समझने के लिए आपको ये नोट्स में देख के पता चल जाएगा। खुद का कार है और हम जाते हैं ये कार हमारा खुद का है। तो मेरा कार, मान लो कि मेरे घर का एक कार है, जैसे हमारे पास वैगनार है, तो मुझे कहीं जाना है तो कार मेरा है, हमने उसको ऑलरेडी लोन वगैरह लेके क्लियर लेके परचेस किया हुआ है। उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट मालूम है हमें, सर्विसिंग करवाते हैं हम उसका टायर का खर्चा करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं, उसको वॉशिंग करवाते हैं, उसका इंश्योरेंस किया है हर साल, रोड टैक्स हम देते हैं, और उसका गैरेज का खर्चा होता है उसका। जैसे हमारा जैसे गैस का है तो गैस खत्म होता है, गैस फिल करके लाते हैं, किसी का पेट्रोल का होगा, डीजल का होगा, डीजल वो सब आपको ही मैनेज करना पड़ता है। हम कहीं लेके जाते हैं तो उसको रोड टोल हमें ही देना पड़ता है। ड्राइवर हमारा है, जो हम हर ट्रिप पे लेते हैं, हमें ही सब मैनेज करना पड़ता है। सो ये पहले वाला था, ठीक है, मतलब जब लोग परचेस करते थे। अब सबके पास तो कार नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कार से कहीं जा नहीं सकते। हम सब बहुत से हम बिना हमारे कार नहीं लेके जाते, कभी कभी हमारा नहीं होता है अवेलेबल, तो भी हम दूसरे कार लेके जाते हैं। तो वो ऐसा 3 कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टैक्सी करके हम जाते हैं, जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, ऑटो वगैरह बुक करते हैं, इसका उबेर का वगैरह, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी करना नहीं, बैठना है खाली, और जितना हमारा डिस्टेंस है वो सब हमें उसके हिसाब से पैसे देना है, हमें कुछ भी नहीं देखना होता है। जस्ट कॉल द टैक्सी या फिर जो कॉल द ऑटो, एंड सब कुछ सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। तो वो मतलब उसका जो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उबेर है। तो उबेर ने अभी किसी और को हायर किया है नहीं किया है, वी डोंट हैव टू डील अबाउट दैट। वो हायर करते ही है, क्योंकि उबेर भी सर्विस इंडस्ट्री है, उनका खुद के तो ऑटो नहीं है। तो वो इंडस्ट्री उन्होंने क्या किया है, सारे टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह उनको एक जगह पे
इंटीग्रेट किया है ऑटो ड्राइवर्स को, बट वी डोंट हैव टू सी दिस। ग्रीन मतलब वो मैनेज कर रहे हैं, ब्लू मतलब हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कार हायर किया है, मतलब मुझे कहीं वो जाना है, मतलब जैसे 2-3 दिनों के लिए जाना है, तो हम कार हायर करते हैं। तो कार हायर करने के बाद जो जो पर्सन जिसका कार है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका फ्यूल का मैनेज करता है, हमें पैसा देना पड़ता है। ठीक है, और रोड टोल भी देता है, और हमें ड्राइवर भी मिला के देता है, बाकी का हमें देना पड़ता है, रोड टैक्स हमसे लेते हैं वो। ठीक है, गैरेज मतलब अगर बीच में कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो हमें मैनेज करना पड़ता है। सो कार फाइनेंस ये हमें सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कार हायर किया है, मतलब मैंने 3 दिन के लिए हायर किया है या फिर 1 मंथ के लिए हायर किया है, तो मुझे ये सब मैनेज करना पड़ता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें क्या आता है फिर, कार लीज्ड मतलब एक रेंट के लिए मैंने लिया है, तो ये कार हायर है, मतलब 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और यहाँ पे कार मैं लेती हूँ 1 साल के लिए भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो यहाँ पे हम जो बोलते हैं कि जो प्रोवाइडर है उनको ये सब मैनेज करना पड़ता है, एंड जो महीने का होता है वो हमें मैनेज करना पड़ता है। ओके, कार फाइनेंस एंड डिप्रिसिएशन। ओके, सो ऐसा यहाँ पे आता है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कार दिया है, अब 1 महीने के लिए है, तो 1 महीने के लिए आपको रोड टैक्स भी देना पड़ेगा, कुछ खर्चा आता है तो गैरेज का भी खर्चा करना पड़ेगा, मैनेज फ्यूल तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टेकन ऑन द रेंट। ठीक है, रोज का हम फ्यूल तो उनको फिर भरवा के नहीं लेंगे। सो ऐसा यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। सो ये भी डायग्राम देख के आपको आराम से पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने से लेके सॉफ्टवेयर डेवलप करने तक एक पार्ट हो गया। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब मेरा खुद का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे डेवलप करना है। मान लो कि मुझे आईटी कंपनी एस्टेब्लिश करना है, तो वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो मुझे कितना कंप्यूटर चाहिए, कितना, कौन से इससे कनेक्ट करना है, किसको क्या रोल देना है, किसको क्या पॉलिसी देना है, ये सब मैं मैनेज वहाँ पे कर सकती हूँ। एंड नाउ कम टू दिस डायग्राम। कंप्यूटर केस में देखो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, एप्लीकेशंस, डेटा, रन टाइम हमें देखना ही नहीं पड़ता है। गूगल का मैंने ओपन किया है, वर्ड, एक्सेल, क्या करना है वो खुद मैनेज करता है। वी जस्ट हैव टू स्टोर, मतलब हमारा जो डेटा है वही हम यूज़ करके उसमें स्टोर करते हैं। ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, रन टाइम क्या प्लेटफॉर्म यूज़ किया, मिडलवेयर क्या यूज़ किया, वी डोंट हैव टू डील एवरीथिंग, मैनेज बाय द वेंडर, मतलब गूगल खुद मैनेज करेगा। जब प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं तो हमें क्या बोलना है कि जैसे प्लेटफॉर्म डेवलपर्स केस में है, सेल्स फोर्स सबसे पहले कंपनी आई थी, उसके बाद आ गई थी हमारी अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन भी आ गई थी, बट अमेजोन ने जब आना शुरू किया, सॉफ्टवेयर सेल्स फोर्स ने उनका थोड़ा सा वे चेंज किया था। अमेजोन माना जाता है, बट एक्चुअली देखा जाए अगर हम उसका डायग्राम मतलब जो ईयर वाइज देखेंगे तो सेल्स फोर्स ही है, एंड पायोनियर वही है, आज भी पायोनियर वही है। AWS इज़ देयर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत अलग अलग है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आता है हमारा सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स ने क्या किया है, हमें सिर्फ एक लॉगिन करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन किया, लॉगिन किया, हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है और वो लॉगिन करने के बाद जितना भी हमने सॉफ्टवेयर का काम किया वहाँ पे दिख जाता है अपने आप। ठीक है, मान लीजिए कि आप अभी सेल्स फोर्स का खुद का एक प्लेटफॉर्म है, बट लेट से अगर आपको जावा का एक प्रोजेक्ट करना है, PHP का प्रोजेक्ट करना है, देन यू कैन गो विद दी अमेजोन। अमेजोन पे गए तो आपको जो भी का मतलब वहाँ पे डेवलप करना है, आपका डेटा है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या डेवलप करना है, कौन सा डेवलप, मान लो कि आपको ब्लड बैंक सिस्टम डेवलप करना है, किसी को कॉलेज का सिस्टम डेवलप करना है, तो पहला स्क्रीन क्या होगा, दूसरा स्क्रीन क्या होगा, वो आप डिसाइड करने वाले हो। बट जो आपको सॉफ्टवेयर देने वाले हैं, ओके, ये सॉफ्टवेयर कौन देगा, एप्लीकेशन आपने बताया है, इसलिए एप्लीकेशन वहाँ पे नाम आया कि आपने जावा का लिया है, PHP का लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि ये जो सब तीनों पार्ट है, ये हमें कौन देने वाला है, ये डेवलपर, सॉरी, ये आपके वेंडर देने वाला है। ओके, ये मेन वेंडर कौन वेंडर है, जैसे AWS है तो AWS का वेंडर होता है, सेल्स फोर्स है तो सेल्स फोर्स का नाम आएगा यहाँ पे, बिकॉज दे आर दी वेंडर्स। तो उन्होंने अभी मुझे क्या सर्विस दिया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दिया। प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पे हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। सो वी डोंट हैव टू सी कि उन्होंने जावा का कौन सा यूज़ किया है, इक्लिप्स दिया, इक्लिप्स मैंने बताया उनको इक्लिप्स देना, इक्लिप्स का वर्जन कैसे मैनेज करना है, नया आता है तो नया कैसे देना है, या इक्लिप्स की जगह पे दूसरा कोड कोई दिया है, नोटपैड प्लस प्लस दिया है, पुराना है मुझे उस पर काम करना है। मशीन कौन सा दिया है, मैंने जस्ट बताया कि मुझे मशीन का भी हमें यहाँ पे देना नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें सिर्फ वो क्या बताने वाला है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो स्टोरेज, नेटवर्किंग, सर्वर्स, इसके बारे में हम कुछ बताया कि अभी नहीं, हमें सिर्फ बोलना है कि हमें कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, हमें नोटपैड प्लस प्लस चाहिए, वो उसने बना के दिया। डेटा मतलब हमारा उसमें प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स हम जब उसमें स्टोर करेंगे, बाकी का सब जो है वो वेंडर मैनेज करना है। वही अगर मैं बोल रही कि नहीं मुझे
छोटा सा कंपनी शुरू करना है, ठीक है, आई कैन पे फॉर लेट्स से 10 कंप्यूटर्स। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे लेट्स से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का चाहिए, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट दैट मीन्स एंड्रॉयड। तो एप्लीकेशंस मैंने बताया, डेटा मेरा है, ठीक है, और रन टाइम मतलब मुझे बताना है कि एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन वगैरह लगने वाला है हमें मैनेज करना ही है, ठीक है। ये सब हमें इंस्टॉल भी करना है, मिडलवेयर हमें क्या लगने वाला है, ओएस हमें क्या लगने वाला है। देन व्हाट वी नीड फ्रॉम दी वेंडर, वेंडर को हम बताएंगे मुझे 5 मशीन चाहिए, ठीक है, 5 मशीन है, पाँचों में एक एक यूज़र आईडी चाहिए। कौन सा यूज़र आईडी चाहिए, मैंने बताया कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5। यूज़र 1 को इतना एक्सेस चाहिए, यूज़र 2 को इतना चाहिए, यूज़र 3 को इतना चाहिए। यूज़र 1 को ऐसा मशीन चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, थोड़ा सा सर्वर ग्रेड वाला। यूज़र 2, 3, 4, 5 जो है वो नॉर्मल टीममेट्स है। यूज़र 1 इज़ द टीम लीडर, तो उनका जो लैपटॉप रहेगा या फिर जो मशीन रहेगा वो थोड़ा सा सर्वर ग्रेड नहीं हुआ तो भी चलेगा, नॉर्मल मशीन होना चाहिए, बट उनके इसमें भी एंड्रॉयड इंस्टॉल होना चाहिए। सो ये हम डिसाइड करने वाले हैं, हम डिसाइड करेंगे, बट आपको देगा कौन, ये वेंडर देगा। तो अगर मान लीजिए कि इसमें तो AWS है, तो AWS ये हमें सर्विस देगा, तो ये AWS क्या करेगा, ये सब हमें बना के देगा। एंड हमें सिर्फ क्या करना है, वो इंस्टॉलेशन लेकिन हमें करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब इंस्टॉलेशन भी हम उनको बोलेंगे तो वो आता है आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, आप सब कुछ भी ले सकते हो। बट जब हमें प्लेटफॉर्म मतलब उनका सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही नहीं है, हमें खुद का ही बनाना है, तो वाई वी आर टेकिंग दी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हमें क्या करना है, एंड्रॉयड भी मुझे मेरा ही इंस्टॉल करना है, मेरे पास उसका की है। एंड्रॉयड की जगह पे आप फ्लटर यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, आपको दूसरे ऐप डेवलप करने तो। सो वो सब हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। तो ऐसा 3 टाइप का बेसिक या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी सर्विसेज है। समझ में आ रहा है आपको कैसा सर्विसेज डिवाइड किया है? यस, आर यू ऑल गेटिंग दिस? ओके, अब देखते हैं कि बाकी का कौन सा सर्विसेज, ये सब आता है प्राइमरी सर्विसेज में। तो एग्जाम में या फिर वाइवा में अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, तो सबसे पहले ये 3 बता दो आप, ये 3 बताना जरूरी है। बाकी का नहीं बताया तो चलता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन, मतलब मार्क्स के बेस में भी डिपेंडेंट है और सामने वाले को क्या एक्सपेक्टेड है उस केसेस पे डिपेंडेंट। इवन इफ यू आर गिविंग दी वाइव इंटरव्यूज और आपको पूछा तो सबसे पहले आपको ये बोलना है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। क्लाउड शुरू ही हुआ था ये 3 बेसिक सर्विसेज से, जैसे जैसे उसका यूसेज बढ़ा बाकी का सर्विसेज आ गया, ठीक है। बाकी का सर्विसेज हम देखते हैं अभी शॉर्ट में कि क्या कौन सा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है विच प्रोवाइड्स दी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यूजर्स होते हैं इसके आईटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिस्टम आर्किटेक्चर, तो जिनको कंपनी डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, वर्चुअल मशीन देते हैं हमें, वो स्टोरेज देते हैं, नेटवर्क देते हैं और लोड बैलेंसर, क्योंकि हम सब जगह पे उसे उसको एक्सेस करते हैं। तो लोड बैलेंसर एज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर में एक लोड बैलेंसर होता है जो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो डाइवर्ट करता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन है, पायोनियर है, AWS है, एज्योर है, गूगल भी है थोड़ा सा, लेकिन गूगल अभी थोड़ा सा AI में गया है, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये वापस ये पॉइंट डिटेल में है तो थोड़ा सा हम इसको ब्रॉडली ही देख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में या आई थिंक थर्ड चैप्टर में ये वापस है, ये सेम पॉइंट रिपीट किया है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में मतलब दिस इज़ फॉर डेवलपर्स, जो डेवलपमेंट में है हमें जैसे मोबाइल ऐप डेवलपर्स है, सी प्रोग्राम डेवलपर्स है, पाइथन के डेवलपर्स होते हैं, जावा के डेवलपर्स है, वेब डेवलपर्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वो सब है, हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन होस्टिंग, ओके। ये डेवलपमेंट के टूल्स हमें देना, क्योंकि हमें मुझे इंस्टॉल नहीं करना है कुछ भी, ओके। डेटाबेस मुझे आता है सब प्रोग्राम लिखना, बट आई डोंट वांट टू इंस्टॉल, आई डोंट वांट टू पे मनी फॉर दैट, ठीक है। तो ये सब हमें क्या बोलना है, हम इसका रेंट दे सकते हैं, मुझे सर ये दे दो, लॉगिन करने के बाद मुझे ये चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर। तो ये सब आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। तो गूगल ऐप इंजन अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको सब इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, एज्योर इसलिए बहुत सारा पॉपुलर हो गया है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक लॉगिन किया तो एक सेपरेट एनवायरनमेंट भी आता है, उसका डेस्कटॉप ही अलग दिखता है, और आपको जो चाहिए वो सॉफ्टवेयर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ उनको बताना है कि कौन सा चाहिए, मतलब जावा है तो जावा का वहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा, एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो होगा, हेरोकू करके भी एक प्रोवाइडर्स है, दिस आर द क्लाउड प्रोवाइडर्स। देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता, वी डोंट हैव टू डिमांड एनी सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो हमें यूज़ करना है। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड यूज़र्स, इसलिए यहाँ पे इसके जो यूज़र्स है एंड यूज़र्स हैं। वेब बेस्ड यूज़र एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर, क्योंकि वेब बेस्ड है, क्योंकि क्लाउड पे है। लॉगिन तो चाहिए, गूगल का जीमेल का लॉगिन चाहिए, यू कैन यूज़ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आउटलुक का लॉगिन किया, वर्ड एक्सेल वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म हम यूज़ करते हैं,
ठीक है, हमें कुछ भी इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं, कोई एमसीक्यू वगैरह टेस्ट लेना है हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके दे सकते हैं किसी को। ठीक है, तो गूगल जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सबसे पहले गूगल डॉक्स से ही शुरू हुआ था, गूगल वर्कस्पेस, जीमेल, देन ऑफिस जो मैंने बोला, माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स ने भी कुछ सॉफ्टवेयर दिए हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं। ओके, तो उनके सॉफ्टवेयर भी थोड़े से अलग है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का ही थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, और वो कंटेनर एज अ सर्विस में है, जस्ट थोड़ा सा सर्विस चेंज किया। तो ऐसे ये 3 बेसिक सर्विस है, उसी को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके ये आपके आगे के मॉडल्स है। फंक्शन एज अ सर्विस, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, हमें सर्वरलेस कंप्यूटिंग करना है। ठीक है, मुझे मतलब यहाँ पे जो है यूज़र्स को हम क्या करते हैं, कोड रन करने के लिए अलाउ करते हैं, बट विदाउट मैनेजिंग द सर्वर। अब मैनेज नहीं करना है इसका मतलब सर्वर नहीं है ऐसा नहीं होता है, बट दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस सर्वर। ओके, क्योंकि विदाउट सर्वर तो कुछ होगा नहीं। सर्वर के बिना आप कुछ मतलब एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सब क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी ही है। जिन्होंने क्लाइंट कंप्यूटर्स पढ़ा होगा उनको मालूम रहेगा कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। तो क्लाइंट और सर्वर मतलब हम जब मोबाइल से डेटा लेते हैं वहाँ पे स्टोर करते हैं, मतलब इन शॉर्ट क्लाइंट और सर्वर ही है। तो ये जो फंक्शन एज अ सर्विस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, विदाउट सर्वर का मतलब है हमें सर्वर का कोई भी लेना देना नहीं है, बट यस इंटरनली सर्वर मैनेज होते हैं। सो डेवलपर्स फोकस्ड ऑन द माइक्रो सर्विसेज एंड इवन ड्रिवन एप्लीकेशन। तो हम जब बोलते हैं कि जैसे वर्ड है, वर्ड का सॉफ्टवेयर चल रहा है और कोई सर्वर वहाँ पे अटैच हो गया है, तो यहाँ पे एक फंक्शन आप टेस्ट करो। जैसे अगर आपने पाइथन किया होगा, पाइथन में जुपिटर नोटबुक करके है जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मुझे जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल नहीं करना है, तो कोलैब पे आजकल काम करते हैं, गूगल कोलैब पे। तो गूगल कोलैब पे पूरा एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा 2 लाइन का कोड टेस्ट करना है। तो हमें उसके लिए सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक मिडलवेयर कंपोनेंट होता है जो आपका ये मतलब ऐसा जो होता है ना सर्वरलेस वाला, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए है। तो जो छोटा जो आपका मिडलवेयर डिवाइस है वो यूज़ करके हम सिर्फ उसका कंप्यूटेशनल टास्क करते हैं। कंप्यूटेशनल मतलब विदाउट स्टोरिंग। ठीक है, क्योंकि स्टोर करना है तो सर्वर लगेगा। विदाउट स्टोरिंग क्या काम कर सकते हैं, तो जैसे मुझे एक 1 to 1 लाख नंबर्स प्रिंट करना है कंप्यूटेशनल रिलेटेड, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कोई एल्गोरिदम रन करना है, एक डेटा सेट लिया है, वो एक एल्गोरिदम रन करके मुझे एक आउटपुट निकालना है। ठीक है, मतलब उसमें 1 मिलियन रिकॉर्ड्स है, उसमें से एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो मैक्सिमम सैलरी किसका या फिर सारे सैलरीज का काउंटिंग करना है, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे कंप्यूटेशनल रिलेटेड आई डोंट वांट टू स्टोर एनीथिंग। तो तब हम उसको बोलते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग। बट ये रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो जो कंपोनेंट होता है वो ऑफकोर्स किसी सर्वर से ही हम लेते हैं टू एग्जीक्यूट इट, बट वो कंपोनेंट एज अ पूरा सर्वर नहीं लेते, उसका सीपीयू हम यूज़ करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं विदाउट मैनेजिंग सर्वर। तो फंक्शन एज अ सर्विस में आता है। ठीक है, सो डेवलपर्स ही है जो जिनको माइक्रो सर्विसेज मतलब जो छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है, वो चेक करना होता है, टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस मतलब टेस्टिंग के लिए। तो मैंने जो आपको अब ये बताया कि एक छोटा सा मुझे डेटा सेट लेना है और उसका चेक करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसको सैलरी कितना आता है, कितना एडिशन हो गया, जस्ट चेक करना है, एक छोटा सा पार्ट चेक करना है। आई डोंट वांट टू डेवलप एनीथिंग, आई डोंट वांट टू मेक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जैसे वर्ड डॉक है या फिर एक्सेल पॉइंट है, बट मुझे एक डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट करना है, तो ये आता है उसमें। तो ये ऐसा सर्विस है ऑलरेडी AWS में। जब मैंने मेरे PhD के लिए यूज़ किया था, तो मैंने भी छोटे छोटे कंपोनेंट करके उसको सर्वरलेस कंप्यूटिंग में डाला था, बिकॉज आई डोंट आई वांटेड टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट कोड, मतलब वो कोड रन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था। तो AWS जैसे मैंने बताया कि AWS का मैंने यूज़ किया था, AWS लैम्बडा फंक्शन बोलते हैं उसको। एजोर फंक्शंस, एजोर में भी एक फंक्शंस करके कंसेप्ट है, एंड गूगल क्लाउड का फंक्शन सेम ही है, तीनों तीनों वही काम करते हैं। देन स्टोरेज एज अ सर्विस, जो मैंने अब आपको बताया कि मोबाइल का डेटा हम लेके स्टोर करते हैं, तो गूगल क्लाउड स्टोरेज है, गूगल का डेटा हम यूज़ करते हैं, जीमेल वगैरह है, ड्रॉप बॉक्स है, और अमेजोन का S3 है, जिसमें हम पूरा हमारा, जैसे अभी मेरा डी कॉलन है, डी कॉलन पे मेरे पास मान लो कि 5 फोल्डर्स है, पूरा 5 फोल्डर्स मुझे वहाँ पे अपलोड करना है, पूरा डी कॉलन का बैकअप वहाँ पे करना है। यस वी कैन डू। ओके, सो बैकअप सॉल्यूशंस, डिसास्टर रिकवरी, डेटा आर्काइविंग, मतलब मेरा मान लो कि प्रीवियस कॉलेज जो था उसका डेटा मैंने स्टोर करके रखा है, और उसमें मैंने नाम दिया है इंदिरा बैकअप, जहाँ पे मैंने काम किया था। लेकिन मुझे अभी वो यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि खामखा मेरा इसका स्पेस जा रहा है। सो आई कैन डू, आई कैन पे टू द गूगल। ठीक है, वहाँ पे मैंने जैसे अभी चल रहा है 5 रुपये महीने का, अभी नया आता है उनका।
सो मैंने वो लिया और एक स्पेस लिया मैंने, एंड वहाँ पे मैंने पूरा डेटा अपलोड करके रखा, सो दैट अगर कभी ज़रूरत लगी तो मुझे वहाँ से लेना पड़ेगा। जैसे बैंक का लॉकर वगैरह होता है, तो हमारा जो ज्वेलरी है वो कहीं ना कहीं हमने सेव करके रखा है, अभी तो आपको ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे जब जब चाहिए आप वहाँ पे लेके आ सकते हो। सो इट इज़ लाइक दैट, सो ज्वेलरी इन बैंक, ठीक है। तो ऐसा एक सर्विस है स्टोरेज एज अ सर्विस। तो आपको आपके मशीन पे कुछ भी स्टोर नहीं करना है, आप पे कर रहे हो एंड आप वो क्या कर रहे हो वहाँ पे जाके ले सकते हो। सो प्रोवाइड्स स्केलेबल सिक्योर, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्यों वहाँ पे करना है? क्योंकि बैकअप वहाँ पे भी है, अलग अलग लोकेशन में वो बैकअप करता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसका रेप्लिकेशन करता है अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे। तो स्केलेबल मतलब आप वहाँ पे बढ़ा भी सकते हो आपका जो क्या बोलते हैं हम डेटा है, पहले हमने एक फोल्डर स्टोर किया, आप अभी उसको बढ़ा भी सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा देना पड़ेगा। सिक्योरिटी है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट कि कोई आपका डेटा हैक कर रहा है। सिक्योरिटी देते इतना पैसा लेते तो वो सिक्योरिटी देते हैं, हमारे मशीन में तो भी सिक्योरिटी कम होती है। बैकअप मतलब हमारा मशीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई मान लो कि मैं कुछ हो गया उन्होंने और मेरा लैपटॉप जो है वो पानी में गया, तो मेरा पूरा डेटा जा सकता है अगर सब करप्ट हो गया तो। बट वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द क्लाउड, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हमें डेटा एक्सेस करना है तब थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू थोड़ा सा आ सकता है अगर सर्वर बिजी है तो। अदरवाइज और इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, यही दो डिसएडवांटेज रहते हैं क्लाउड के। अदरवाइज क्लाउड का ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। यस वी हैव टू पे, ठीक है, वो पे लेकिन इतना भी नहीं है, पे एज यू गो मॉडल है, मतलब हमें जितना चाहिए उतना ही है, हमें बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए वो भी हमारे यहाँ पे चल जाता है। सो बैकअप डेटा इस सब के लिए ये यूज़फुल होता है, तो वो आता है सब स्टोरेज एज अ सर्विस में। देन आता है आपका डेटाबेस एज अ सर्विस। अब डेटाबेस एज अ सर्विस मतलब यहाँ पे प्रॉपर डेटाबेस लेना है, तो मोंगो डीबी मैंने आपको एक बार नाम बताया था, मोंगो डीबी है, तो बहुत सारे क्लाउड के हैं, मोंगो डीबी थोड़ा सा पॉपुलर है, ठीक है। अमेजोन आरडीएस है, अमेजोन का खुद का एक डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर वो आरडीएस करके कॉन्सेप्ट है। गूगल ने भी उनका खुद का किया है। तो ये एक्चुअली नो एसक्यूएल डेटाबेस में आता है। नो एसक्यूएल का मतलब है नो मतलब नो मोर एसक्यूएल, ठीक है, थोड़ा सा अलग आता है। यहाँ का थोड़ा सा जो डेटाबेस वो थोड़ा अलग है, मतलब नो मोर एसक्यूएल का मतलब है जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेस सर्विस में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय है तो टैबुलर डेटा स्टोर करते हैं, एम्प्लॉय नेम है, नंबर है, कोड है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जो भी डेटा चाहिए वो स्टोर कर सकते हैं इन डेटा सेट, इन डेटाबेस। मतलब मुझे इमेज का डेटाबेस स्टोर करना है, मेरा इमेजेस है तो मुझे एज अ डेटाबेस स्टोर करना है, यस वी कैन स्टोर, तो इसलिए इसको बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटा सेट। लेकिन हम ट्रेडिशनल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं क्या? यस, ट्रेडिशनल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, बट इट कैन बी कॉम्बिनेशन, ओके। तो ऐसे ऑप्शन होते हैं मोंगो डीबी में भी। आपको इमेज स्टोर करना है तो उसका अलग है, ऑडियो स्टोर करना है, वीडियो स्टोर करना है, नॉर्मल फाइल फोल्डर स्टोर करना है वो भी है, और आपको ट्रेडिशनल एम्प्लॉय का डेटा भी स्टोर करना है, स्टूडेंट का डेटा भी स्टोर करना है जो आपका कॉलम केस में होता है, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, ऐसा आपका कॉलम केस में है, जिसको ट्रेडिशनल डेटाबेस बोलते हैं। वो आता है हमारा एसक्यूएल में, ठीक है, एसक्यूएल नहीं एसक्यूएल, ओके, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे उसका टेबुलर स्ट्रक्चर है, और जब स्ट्रक्चर नहीं है जैसे फोल्डर है उसको स्ट्रक्चर नहीं है, बट कैन आई यूज डाटा डेटाबेस सर्विस? यस डेफिनेटली वी कैन यूज़। तो ये सब हमें किस लिए लगता है? वेब एप्लीकेशंस के लिए लगता है। कुछ एनालिटिक्स मुझे करना है, ठीक है, मुझे एक एनालिटिक्स करना है कि सारे सिलेबस देखना है और उसमें से कौन सा बेस्ट है या फिर किस में सबसे कम कंटेंट्स है वो लिखना है, कुछ तो मुझे एनालिसिस करना है। या फिर मुझे मोबाइल ऐप डेवलप करना है ये डेटा पे लेके, ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ स्टोरेज के लिए ये चाहिए। सो वी कैन यूज़ दी डेटाबेस एज अ सर्विस। तो अगर जितना अच्छा डेटाबेस आप यूज़ करोगे उतना पे करना पड़ता है, सो उसको बोलते हैं डेटाबेस एज अ सर्विस। तो अमेजोन का जो आप फ्री वाला लॉगिन यूज़ करते हो ना, तो उसमें भी हमें डेटाबेस का एक्सेस मिलता है फॉर सम डेज, ठीक है, नॉट एवरीथिंग, क्योंकि ये जो डेटाबेस है प्रॉपर डेटाबेस है और टॉप ग्रेडेड डेटाबेस है, वर्ल्ड के नंबर 1 डेटाबेसेस है, इसलिए इसको कॉस्टिंग ज़्यादा लगता है। जब मैंने पीएचडी के लिए यूज़ किया था तो मुझे भी मालूम नहीं था और गलती से मैंने वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, ट्रायल के लिए मैं यूज़ करी थी, और मुझे काफ़ी कुछ उसका फिर बिलिंग आया था 3 to 4 thousand पे, वो हमारे सर ने मैनेज कर लिया। बट ऐसा भी होता है क्योंकि सब कुछ उसमें फ्री में नहीं रहता है, कॉस्ट इज़ देयर एवरीवेयर, ओके, कुछ फ्री रहता है कुछ नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ फ्री दिया तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे ये सब, ओके। नेक्स्ट इज़ बैकएंड एज अ सर्विस। बैकएंड में मतलब हमें बैकएंड में क्या लगता है, जैसे डेटाबेस लगता है, कुछ सर्वर्स लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस लगते हैं, ठीक है, तो वो सब देने का काम होता है बैकएंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ना उसमें ये सब आता है।
बाकी का थोड़ा सा अलग अलग है। देखो देखो आपको AWS का नाम सब जगह पे दिखेगा, क्योंकि AWS सब कुछ देता है। ठीक है, बैक एंड लेस करके एक प्रोवाइडर है, फायरबेस करके एक प्रोवाइडर है बैक एंड। तो यहाँ पे हमें क्या करता है, उसका कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके लिए बैकएंड का कुछ छोटा छोटा सर्विसेज लगता है। डेटाबेस उसमें से एक है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन के लिए लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वेबसाइट डेवलप किया है हमारे कॉलेज के लिए, या फिर एक मेरा मान लो कि एक मेरा सर्विस है, या फिर क्या बोल सकते हैं, शॉप है हम बोल सकते हैं। तो वो शॉप का मुझे एक वेबसाइट डेवलप करना है, एक वेब पोर्टल डेवलप करना है। तो वो वेब पोर्टल डेवलप करना है मतलब मुझे डेटाबेस चाहिए, वहाँ पे यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर करना है, और मुझे वहाँ पे ऑथेंटिकेशन देना है, मतलब यूज़र्स भी क्रिएट करने आना चाहिए मेरे वेबसाइट पे। अगर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपको भी एक लॉगिन क्रिएट करना चाहिए। आजकल सब लोग लॉगिन वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसको ऑथेंटिकेशन देने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करके दोगे वंस दे हैव लॉग्ड इन यूजिंग द ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स। ठीक है, तो हम उनको फिर आगे का सर्विसेज देंगे। तो पहले नहीं रहता था, लेकिन आजकल सब जगह पे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कंपलसरी हो रहा है हर एक वेबसाइट पोर्टल में। आपने देखा होगा ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे, गिग फॉर गिग में, सब जगह पे रहता है। और आपने लॉगिन किया तो फिर आपको सारा सर्विस देखने को मिलता है। देन पुश नोटिफिकेशंस ऑन मोबाइल, हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं। ठीक है, अगर अटेंडेंस हम सिस्टम डेवलप करते हैं कॉलेज के लिए, तो ये सब करने के लिए हमें बैकएंड में छोटा छोटा सर्विसेज है जो पे करना पड़ता है। ये सर्विसेज देता है क्लाउड, तो उसको बोलते हैं बैकएंड एज अ सर्विस। ठीक है, ये आता है एज अ सेकेंडरी कंपोनेंट। देन उसके बाद है सेकेंडरी सिक्योरिटी एज अ सर्विस। ओके, तो सिक्योरिटी एज अ सर्विस मतलब हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। स्पेशली सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स लगते हैं इधर। यहाँ पे एज सच क्लाउड नहीं है अभी, क्योंकि क्लाउड जो है वो थोड़ा अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम देता है। सिक्योरिटी कौन देगा, जो सिक्योरिटी के कंपनीज है, जैसे क्विक हेल है, माइकैफे है, तो ये वाले कंपनीज के नाम आएंगे। तो वो यहाँ पे आया है, देखो माइकैफे है, जेड स्केलर है, क्लाउडफेयर, दिस आर दी कंपनीज विच आर गिविंग फॉर दी क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज। ओके, डिलीवर दी साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज ओवर दी क्लाउड। तो हमारे मशीन के लिए नहीं, तो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें उसके लिए है। ओके, सो ये वाला सर्विस यहाँ पे मिलता है। सो दिस इज़ द सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो सिक्योरिटी एज अ सर्विस, एंटीवायरस देते हैं हमें, फायरवॉल देते हैं। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं AWS में, जाके हमने मुझे बोल दिया कि भाई मेरा यहाँ पे एक कंपनी इस्टेब्लिश करना है, 5 कंप्यूटर तो हमने ले लिया, लेकिन उनके पास अगर सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं, वो भी थर्ड पार्टी से ही लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट इन द सिक्योरिटी कंपनी। तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास मैकेफे का है तो मैकेफे का सर्विस हमें लेना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया कि क्विक हिल का है तो हमें क्विक हिल का सर्विस लेना पड़ेगा। बट ये सर्विसेज हमें लेना ही पड़ता है, अदरवाइज़ हमारा जो क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं होगा, नहीं तो हमारा डेटा लीक हो सकता है। ठीक है, फायरवॉल देते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर देते हैं, कंप्लायंस देते हैं, ये सब हमें देते हैं। ठीक है, देन ये तो आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन एज अ सर्विस है, ये सब क्लाउड पे चलता है। जैसे अभी भी हमारा गूगल मीट चल रहा है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन चल रहा है, कस्टमर सर्विस हमें वो देते हैं। ठीक है, जूम है, गूगल मीट है, टीम्स है, ट्विलियो है, कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब हमें वॉइस का ऑप्शन देते हैं, हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता है। जैसे मेरे पास सिर्फ गूगल का लॉगिन है, आपके पास भी सिर्फ गूगल का आईडी है, वो हमने लिया है और फ्री भी है। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें उसके बाद पे करना पड़ता है। जैसे मेरा गूगल का स्टोरेज फुल हो गया और मुझे फिर भी उसमें गूगल के इसमें ही मीटिंग रिकॉर्ड करना है, तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो मुझे पे करने के बाद वो और थोड़ा सा स्पेस देंगे, क्योंकि स्पेस का ही प्रॉब्लम हो गया है। स्पेस मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। अभी नहीं कर रही तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे वो रिकॉर्डिंग का मैनेज करना पड़ता है। ओके, सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है, लेकिन बाकी का जो है ऑडियो वीडियो, एक बार मैंने डिवाइस ऐड किया तो उसका देने का काम जो है वो गूगल मीट ही करता है। चैटिंग वगैरह मुझे कुछ नहीं मैनेज करना पड़ता है, एवरीथिंग इज़ गिवन बाय द गूगल। सो तो यहाँ पे गूगल का नाम नहीं लिखा है, बट यस गूगल इज ऑल्सो द पायनियर इन दिस। यहाँ पे सबका टॉप मोस्ट 3 नाम दिया है। जूम सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, क्योंकि उसके लिए आईडी की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें भी डिसएडवांटेज है कि आफ्टर 40 मिनट्स यू कैन कंटिन्यू वगैरह। लेकिन प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है, प्रॉपर अगर जूम का आईडी है तो आप 2 घंटे 3 घंटे ले भी सकते हो। नंबर ऑफ़ यूज़र्स का वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए जूम जो है ज़्यादा पॉपुलर है। जिनके पास आउटलुक का आईडी है उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज़ वेरी नाइस ऑप्शन, वहाँ पे भी रिकॉर्ड होता है। विलियो जो है अभी पॉपुलर हो गया है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, देन मॉनिटरिंग एज अ सर्विस। तो यहाँ पे आता है कि आपको आपका जो सॉफ्टवेयर का टास्क है, ओके, क्लाउड का जो मैंने लिया है,
मॉनिटरिंग ऑफ द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऐप्स के लिए, नेटवर्क्स के लिए, कौन कितना मैनेज करता है, कितना ऐप यूज़ किया है, कितना मेरे डेवलपर्स ने काम किया है, ये सब का एक लॉग मेंटेन करते हैं, इसको बोलते हैं लॉग मेंटेन करना। तो डेवऑप्स आपने नाम सुना होगा कि डेवऑप्स इज़ द पायनियर फॉर दिस। डेवऑप्स हम यूज़ करते हैं जो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग है, कोई अगर वेबसाइट है उस पर ट्रैक रखना है कि कितना ट्रैफिक उस पे आ रहा है, कितना डेली में मंथली कितना आ रहा है, और कैसे विजिट हो रहा है, इंट्रूडर्स अटैक कर रहे हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस कितना है, हमारी जो सिस्टम है उसका, वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले हैं, हमारे जो डिवाइसेस है उसका कितना परफॉर्मेंस है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये सब अगर हमें देखना है तो हमें मॉनिटरिंग एज अ सर्विस का एक लेना पड़ता है। क्लाउड का सर्विस ही है, बट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। मैंने जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे हमने रेंट पे लिया है, दैट डजंट मीन कि आपको सब मिलेगा। हमने रेंट तो लिया है, रेंट तो दे ही रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि भाई ये जो है हमें दोनों साइड का स्टेयरकेस यूज़ करना है, हम बोल सकते हैं कि हमें स्टेयरकेस का सर्विस चाहिए, ठीक है, और हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब मान लो कि हमें टेरेस भी चाहिए, तो हम टेरेस भी उनको डिमांड करें, तो ये ऐसा इसलिए छोटा छोटा सर्विसेज ऐड होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ ही मिलेगा। आप कई, जैसे आप अभी हॉस्टल में रहते हो तो आपको जो इंटरनेट का फैसिलिटी वो कम है, आपने डिमांड किया नहीं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करेंगे लेकिन हमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो इंटरनेट एज अ सर्विस आप उसको नाम दे सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा चाहिए। जिनको एक्स्ट्रा चाहिए, जिनको इससे मैनेज होता है वो मैनेज कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा नहीं लगता है वो मैनेज कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ पे डेवलप करना है, कुछ डेवलपमेंट का काम करना है, क्लाइंट सर्वर का करना है, आपको एक्स्ट्रा लैपटॉप चाहिए कॉलेज से, आप डिमांड करके थोड़े दिनों के लिए रेंट पे ले सकते हो। तो ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही आएगा। मतलब हॉस्टल एज अ सर्विस अगर आप यूज़ करते हो तो हॉस्टल एज अ सर्विस के अंदर एक एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। आपको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी चाहिए, तो वॉशिंग मशीन एज अ सर्विस उसको हम नाम दे सकते हैं। तो ये सब कहाँ पे आता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ही आएगा, ठीक है। तो फिर स्टोरेज कहाँ पे आएगा, ये स्टोरेज भी आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में ही आएगा, क्योंकि हम जो स्टोर करते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है। कहीं पे भी अपने आप स्टोर नहीं होता है, हर एक यूज़र का मतलब यूज़र वाइज डेटा स्टोर करना है, सिक्योरिटी वाइज डेटा देना है, कैटेगरी वाइज डेटा स्टोर करना है, मतलब वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर ही यूज़ होता है। एंड क्लाउड को ये सॉरी क्लाउड प्रोवाइडर्स को ये सब मैनेज करना ही पड़ता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर लेके, हार्डवेयर लेके भी, ठीक है। तो इसलिए उसका छोटा छोटा माइन्यूट सर्विसेज बोल सकते हैं हम, वो आता है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा सर्विसेज है, जैसा ए आई का एरिया आ गया है तो ए आई एज अ सेपरेट बोलते हैं कि सर्विसेज दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल जो है, गूगल ने अभी एंट्री किया है क्लाउड के, सॉरी क्लाउड क्लाउड ने गूगल ने जो एंट्री किया था, क्लाउड पे पहले आए थे लेकिन फिर बाद में उन्होंने चेंज किया टू एआई। तो उनका एआई का प्लेटफॉर्म जो है अभी ज़्यादा पॉपुलर है रादर दैन दी क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड से ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि गूगल क्लाउड के एनालिटिक्स अगर आपको भी कभी वो कोर्सेज करने, तो उनके फ्री कोर्सेज हैं एआई के एनालिटिक्स के, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। तो उन्होंने अभी सब पूरा फोकस उनका एआई पे है। एज्योर ने भी उनका थोड़ा सा चेंज किया है, कॉग्निटिव सर्विसेज है। आई AWS का भी है एक, बट AWS ज़्यादा उसमें नहीं है। AWS इज़ मोरली पॉपुलर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारा सेल्स फोर्स। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गूगल। तो ऐसे आप एटलीस्ट एक एक नाम तो याद रखो, बाकी के तो लिखा ही है, बट हु इज़ द पायनियर, हु इज़ द टॉप मोस्ट, वो आपको याद रखना होगा हमेशा, सो दैट यू विल रिमेंबर कि क्लाउड एग्जैक्टली क्या सर्विसेज देता है। सो डिलीवर्स एआई टूल्स, ठीक है। तो गूगल ने में मैंने आपको बताया कोलैब है, वही लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जीपीयू करके एक कंसेप्ट है। मतलब हमें नॉर्मल सीपीयू पे आपका काम नहीं होता है, तो हमें जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, तो सीपीयू का कैपेसिटी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। कोई डेटा सेट है उसको आपको 1 मिलियन टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, सो दैट द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो रहता है एआई में क्या रहता है, प्रोग्राम को ट्रेन करते हैं, तो उसके लिए बहुत बार रन करना पड़ता है। तो ये रन करने के लिए हमारा मशीन जो है वो कम पड़ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ रन करने के लिए लगा, मेरा बाकी का काम जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ काम है, तो मुझे क्या करता है वहाँ पे गूगल हेल्प करता है। और गूगल क्या करता है वहाँ पे, आपको जीपीयू, आपने कभी देखा किया होगा शायद, अगर नहीं किया है तो आप ये देख लो कि क्या है। जीपीयू करके वहाँ पे कंसेप्ट है जहाँ पे हम सारे एआई के एल्गोरिथम्स रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एआई के लिए यूज़ होता है, एआई एमएल, ओके, उसके लिए ये यूज़ होता है। तो ये होता है आपका गूगल। देन डेस्कटॉप एज अ सर्विस, तो मैंने जब बताया था कि डेस्कटॉप एज अ सर्विस भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो कि आपने डेवलप किया है, आपने 5 कंप्यूटर लिया, एक टीम लीडर के लिए लिया है, बाकी के टीममेट्स के लिए लिया है, तो वर्चुअल डेस्कटॉप मुझे चाहिए। मैं ही टीम लीडर हूँ मान लो कि, और मुझे देखना है कि बाकी के टीम मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं। तो सबका डेस्कटॉप जो है मेरे इसमें रिमोटली शेयर होगा, एंड फिर मैं देख सकती हूँ कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 क्या कर रहे हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि कैमराज लगा रहता है हर एक क्लासरूम में वगैरह, और जो कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं वो एक जगह पे बैठ के देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे लेक्चर चल रहा है। तो वो बोल सकते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप, मतलब वहाँ का जो कैमरा से पूरे रूम का एक सिनेरियो पता चलता है, जो पर्सन एक जगह पे बैठा है। ऐसे ही मैं यहाँ पे बैठ के देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने तो वो पर्सन्स नहीं है। कोई मेरा एक टीममेट जो है वो बेंगलोर में है, एक यूएसए में है, एक मुंबई में है, एक पुणे में है। तो मुझे तो देखना नहीं है, मतलब मेरे सामने तो है नहीं कि कोई क्या काम कर रहा है, बट आई कैन सी व्हाट वर्क दे आर डूइंग बाय सीइंग देयर डेस्कटॉप। उसको बोलते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप, ओके, विच इज़ होस्टेड इन द क्लाउड। मेरा ये नेटवर्क है, लेकिन वो नेटवर्क कैसा है, वर्चुअल नेटवर्क है, क्योंकि मेरा जो क्या बोलते हैं कि मेरा जो मशीन है, मेरे लैपटॉप से मैं उसको एक्सेस कर रही हूँ, बट ये मेरे मशीन पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है। अमेजोन ने मुझे एक दूसरा ही सर्वर ग्रेडेड मशीन दिया है, जो मान लो किसी यूएसए में है। तो यूएसए में मतलब क्या है, मैंने सिर्फ कनेक्ट किया है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी से। तो मेरे मतलब जो एक डायग्राम मैंने आपको बताया था कि मेरे मोबाइल से सिर्फ मैं कनेक्ट करूँ, या मेरे डेस्कटॉप से मैं कनेक्ट करूँ, लेकिन कहाँ पे कनेक्ट करूँ, क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्ट करें। तो अमेजोन वर्क स्पेस है, उसमें सिट्रिक्स है, विंडोज़ 365, ये सब उसमें प्रायरियन है। तो हम सबका वर्क डेस्कटॉप देख के वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सब जो है, यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम नहीं सॉरी टेबल है, थोड़ा सा टेबल जो है उससे पता चल जाएगा कि कंपैरेटिव क्या है। ये कोर क्लाउड सर्विसेज में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड फंक्शन एज अ सर्विस। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था कम से कम ये तीनों आपको बताने आना चाहिए। ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्चुअल मशीन से नेटवर्क्स आता है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स आता है। प्लेटफॉर्म मतलब ऐप डेवलपमेंट में ले होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में मतलब रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर से गूगल डॉक्स का एग्जांपल, जीमेल का एग्जांपल बता सकते हैं। एवरीवेयर यू रिमेंबर द एग्जांपल सो दैट यू विल रिमेंबर द डिफरेंस। ठीक है, और मैंने जो बताया था कि मुझे सर्वर भी नहीं चाहिए, मुझे जस्ट एक छोटा सा कंपोनेंट चेंज करना है। तो मुझे एंड AWS लैम्बडा है, एज़्योर फंक्शन से वहाँ पे लेके आप फंक्शन चेक कर सकते हो। देन डेटा एंड स्टोरेज में आता है आपका स्टोरेज एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस एंड बैकएंड एज अ सर्विस। सब डेटाबेस के ही है। S3 है, अमेजोन का खुद का RDS एक सेपरेट है। S3 जो है वो फ्री वाला है, जिसमें हम कुछ भी स्टोर करते हैं। गूगल क्लाउड स्टोरेज में भी है, 15 GB तक हमें स्पेस मिलता है। उसके बाद पे करना पड़ता है, बिकॉज एवरीवेयर पे एज यू गो मॉडल इज देयर। एट सर्टन लेवल यू डोंट हैव टू पे, फ्री ही है, बट उसके बाद हमें यूज़ करने के लिए पे करना पड़ता है। तो ये हमने देखा था कि ये अमेजोन का खुद का भी एक डेटाबेस है। देन नेटवर्किंग केस में, नेटवर्किंग के इंफ्रास्ट्रक्चर केस में सेपरेट टूल्स लेने पड़ते हैं कभी कभी, जैसे सिक्योरिटी के लिए है, कुछ मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए है, मॉनिटरिंग के लिए है। तो यहाँ पे हमने दिया है, मान लो कि कॉलेज का ERP तो डेवलप मैंने किया है मेरे नेटवर्क से, या फिर मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेरे एक IT कंपनी में। बट अभी मुझे सर्विस क्या देना है, अगर बच्चे एब्सेंट रहते हैं, एक हफ्ता एब्सेंट रहते हैं, तो उनको नोटिफिकेशन देना है। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, और ये इसके लिए कॉस्ट भी लगता है। तो वो आता है हमारा मॉनिटरिंग के इसमें। ठीक है, क्लाउड वॉच AWS का है, क्लाउड वॉच करके, तो वहाँ से ये सर्विस मिलता है। इट इज़ पेएबल, इसको पे करना पड़ता है। देन कोलैबोरेशन, जैसे जूम मीट वगैरह है, ये कहीं स्टोर भी नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट वी आर एट डिफरेंट लोकेशंस, रिमोट लोकेशंस बोल सकते हैं। आपका डेस्कटॉप भी शेयर कर सकते हैं, आपने कभी एनी डेस्क वगैरह शायद यूज़ किया होगा। सो वो भी क्लाउड बेस्ड ही टूल है, हमें फ्री ही मिलता है। ठीक है, तो ये सब आता है हमारा कोलैबोरेशन टूल्स में। ठीक है, एंड AI तो सेपरेट है। तो ये हो गया हमारा क्लाउड का सर्विसेज। अब ये आगे का है, इसको डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो अभी के इसमें कुछ आपको डाउट है क्या, जितना भी सर्विसेज हमने देखा, ये आता है क्लाउड सर्विसेज में। सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इंटरव्यूज में वगैरह पूछते हैं। ओके, हाँ ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, पहले ये मीटिंग स्टॉप करती हूँ, मैं अटेंडेंस लेती हूँ आपका। और मुझे बताइए कि आज अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर कब चाहिए, पहले मैं अटेंडेंस लेती हूँ। वेट।